स्टोरीज। हारने से हुई जीत। एक बार की बात है, सहारापुर नाम के गांव में कुश्ती का बहुत महत्व था। गांव वाले कुश्ती के खेल का बहुत सम्मान करते और उसे भगवान की तरह पूजते थे, क्योंकि वो खेल उस गांव की परंपरा का हिस्सा था। उस गांव में एक सतीश नाम का गरीब आदमी भी रहता था। एक दिन सतीश काम से लौटते वक्त जब अपने घर आ रहा था तो उसे दूर से ही अपने घर के बाहर भीड़ जमा दिखी। सतीश भागता हुआ वहां पहुंचा तो सब सतीश को देखने लगे। क्या हुआ? मेरे घर के आगे इस तरह भीड़ क्यों लगाई है आप लोगों ने? सब ठीक तो है ना? सतीश के बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो लोग सिर्फ उसे दया की नजर से देख रहे थे। सतीश उनके चेहरे के ऐसे भाव देखकर और घबरा रहा था। सतीश अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। घर में गैस सिलेंडर के फटने से उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। सतीश अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास जाता है। ये सब क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, तू ऐसा अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकता। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? सतीश भाई, सिलेंडर फटने की आवाज आई तो हम यहाँ आए, लेकिन तब तक तुम्हारी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और तुम्हारी बेटी बुरी तरह से घायल हो गई थी। कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल गए हैं। सतीश जब अस्पताल पहुंचता है तो देखता है कि उसकी 10 साल की बेटी बेड पर है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सतीश डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? मेरी बेटी कैसी है? बताइए ना डॉक्टर साहब। तुम्हारी बेटी तो खतरे से बाहर है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि आपकी बेटी अब कभी देख नहीं पाएगी। उसने इस हादसे में अपनी दोनों आंखें गंवा दी है। डॉक्टर से ये बात सुनकर सतीश को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि गांव वाले उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। सतीश खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सतीश की अंधी बेटी उससे कहती है, पिताजी, अब बहुत अजीब लगता है, अब बस अंधेरा ही अंधेरा रहता है। क्या मैं अब कभी नहीं देख सकूंगी? नहीं मेरी बेटी, तुम एक दिन जरूर देखोगी। मैंने डॉक्टर साहब से बात की है। बस अब मुझे खूब मेहनत करनी है और 5 लाख रुपए जमा करने हैं। फिर देखना, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा और मेरी बेटी रानी फिर से देखने लगेगी। सच पिताजी? लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। सतीश अपनी बेटी को दिलासा तो दे देता है, लेकिन उसे भी पता है कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है। सतीश दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई ज्यादा नहीं होने की वजह से वो ठीक से घर का खर्च भी नहीं निकाल पाता। एक दिन अपनी मजदूरी को गिनते हुए सतीश सोचता है, इतने पैसों में तो ठीक से महीने का राशन भी नहीं भर सकूंगा। फिर बिटिया की आंखों के इलाज के लिए पैसे कैसे जोड़ूंगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, अब तो सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है। सतीश की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वहीं गांव में साल के सबसे बड़े कुश्ती मुकाबले का समय नजदीक आ जाता है। गांव वालों में खुशी का माहौल था। सभी पहलवान खुद को जीत का दावेदार बता रहे थे, जिनमें गांव का सबसे दमदार पहलवान किशोर भी था। किशोर पिछले 3 सालों से मुकाबले को जीतता आ रहा था और अब उसे चौथी बार जीत दर्ज करने का जुनून सवार था। तो वहीं दूसरे पहलवान किशोर को हराकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। किशोर छोटू चाय वाले की दुकान पर बैठा अपने दोस्तों से बात कर रहा था। क्या भैया, सुने इस बार मुकाबला जोरदार होने जा रहा है? अरे मुकाबला कितना भी जोरदार हो, जीतेगा तो थारा भाई किशोर ही। हाँ भैया, बात तो सही है। किसमें है दम जो हराए हमारे किशोर भैया को? चलो अब हमें मक्खन लगाना बंद करो और चाय पिलाओ हमें मलाई मार के। जी किशोर भैया, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय।
मलाई मार के। तुम सुनाओ मोहन भैया, कैसे चल रहा है सब? अरे सब प्रभु की कृपा से बढ़िया चल रहा है किशोर बाबू। आप बताइए, इस बार सुने हैं 5 लाख का इनाम घोषित किए हैं सरपंच जी विजेता के लिए, और पूरे वर्ष का राशन भी मुफ्त मिलेगा जीतने वाले को। सही सुने हैं मोहन भैया, लेकिन आप तो जानते हैं हम कभी भी इनाम की लालच में मैदान में नहीं उतरे हैं। हमारे दादा परदादा पीढ़ियों से पहलवानी करते आ रहे हैं। ये हमें विरासत में मिली कला है और हम अपने बड़ों से मिले इस आशीर्वाद की खातिर ही मैदान में उतरते हैं। किशोर बाबू, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। देखना, इस बार का मुकाबला भी आप ही जीतेंगे। अच्छा किशोर बाबू, अभी इजाजत दीजिए। ये कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे सतीश मिलता है और वो सतीश से कहता है, अरे सतीश भैया, कहाँ से आ रहे हो? काम करके आ रहा हूँ मोहन भाई। अरे तुम्हें पता नहीं, इस बार कुश्ती के खेल में इनाम की घोषणा की है सरपंच जी, पूरे 5 लाख रुपए, और विजेता के परिवार को वर्ष का राशन भी मुफ्त मिलेगा इनाम स्वरूप। क्या कह रहे हो मोहन भाई? पिछली बार तो सिर्फ 2 लाख रुपए का इनाम था, इस बार सीधे 5 लाख? और नहीं तो क्या, सुना है इस बार के आयोजन में बाहर गांव के भी लोग देखने आ रहे हैं। पहले से ज्यादा बड़ा आयोजन तो पहले से बड़ा इनाम। हाँ, अब समझ में आया। बहुत बढ़िया। अच्छा मोहन भाई, मैं अभी चलता हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर सतीश घर आ जाता है। रात को जब सतीश सोने जा रहा होता है तो उसे मोहन की बात याद आती है और वो सोचने लगता है, कुश्ती में इस बार 5 लाख रुपए का इनाम है। काश मैं भी पहलवान होता तो जरूर इसमें हिस्सा लेता। क्यों ना बेटिया के खातिर एक बार पूरा दम लगाकर प्रयास किया जाए। लेकिन ये कुश्ती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो बिटिया का क्या होगा? लेकिन उसे बिना आंखों के जीता देख, वैसे भी तो मैं रोज मर ही रहा हूँ। उससे अच्छा है कि ऊपर वाले का नाम लेकर एक बार शुरू किया जाए, जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? अपनी मजदूरी की कमाई से तो पूरे जीवन में भी 5 लाख रुपए जमा ना कर सकूंगा। ये सोचकर सतीश फैसला करता है कि वो भी कुश्ती के मुकाबले में हिस्सा लेगा। अगले दिन वो ये बात मोहन को बताता है, जिसे सुनकर मोहन उससे कहता है, अरे ये क्या कह रहे हो सतीश भाई? वो कुश्ती है, कोई मजाक नहीं है। ऊपर से गांव का सबसे बड़ा मुकाबला, जहाँ बहुत ताकतवर पहलवान होंगे। ना भैया ना, हमारी मानो तो छोड़ दो ये जिद। अरे जिद नहीं है मोहन भाई, जरूरत है। अपनी बेटी की आंखों को रोशनी देने की जरूरत। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी पीड़ा सतीश भाई, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं मोहन भाई, हम भी इसी गांव के हैं। भले ही हमने अभ्यास नहीं किया बहुत समय से, लेकिन शादी से पहले खूब कुश्ती लड़े हैं। तब अगर मजे के लिए लड़ सकते हैं तो क्या अब जरूरत के लिए नहीं लड़ सकते? अच्छा, अब इजाजत दीजिए। दिन बहुत कम बचे हैं ना, मुझे बहुत प्रयास करना होगा। अब तुमने ठान ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ सतीश भाई। अच्छा एक बात सुनो, ये कुछ पैसे रख लो। अरे कुछ नहीं। अब अभ्यास करोगे तो काम पर नहीं जा पाओगे, फिर खाओगे क्या? हवा। अब ऐसे मत देखो, लौटा देना बाद में। सतीश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दिन रात खूब मेहनत करता है और ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। मुकाबले के एक दिन पहले किशोर छोटू चाय वाले की दुकान पर बात कर रहा होता है। एक एक दिन गिन गिन के गुजर रहा है, अब बस एक दिन और। भैया जी, बहुत उत्साहित लग रहे हो आप। अरे क्यों ना हो उत्साहित छोटू, पूरे साल इंतजार करने के बाद तो ये दिन आता है। उत्साह तो बनता है दोस्त। तुम बताओ मोहन, सुना है तुम्हारा कोई मित्र भी उतर रहा है कुश्ती के अखाड़े में इस बार? हाँ किशोर भाई, वो पेशेवर पहलवान तो नहीं है, लेकिन कुश्ती जानता जरूर है। सच कहूँ तो कुश्ती ना भी जानता होता तो उतर जाता इस बार मैदान में। अरे ऐसा भी क्या मोहन भाई? मोहन किशोर को सारी बात बताता है और इस तरह अगला दिन आ जाता है। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। सुबह से गांव में हलचल थी। सभी उस रोमांचक कुश्ती के मुकाबले में पहलवानों के दांव पेच देखने के लिए उत्साहित थे। गांव का माहौल रोमांचित कर देने वाला था। कुछ लोग खाट पर बैठे थे तो कुछ जमीन पर। आसपास के पेड़ों पर भी लोगों ने अपनी जगह बना रखी थी। मैदान के चारों तरफ जहाँ से भी नजारा दिख सकता था, वहाँ लोग मौजूद थे।
सरपंच जी के आगमन के बाद उनकी उपस्थिति में मुकाबले का शुभारंभ किया जाता है। सतीश के मैदान में जाने से पहले नैना उससे कहती है, पिताजी देखना आप ही जीतेंगे। मेरी बच्ची, मैं नहीं, हम जीतेंगे और जीतेगा एक पिता का विश्वास। ये कहकर सतीश अपनी नम आँखों से आंसू पोंछता हुआ पास ही खड़े मोहन के पास जाकर उसे धीरे से कहता है, मोहन भाई, आप जीवन में हमेशा साथ दिए। आप उस दिन हमसे पूछ रहे थे ना कि कुश्ती में अगर हमें कुछ हो जाता है तो नैना बिटिया का क्या होगा। वैसे तो कुश्ती के मुकाबले में जान जाने की संभावना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो उसके लिए हम कल ही डॉक्टर साहब से मिल आए हैं। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी आंखें बिटिया को दे दी जाएगी। इस मुकाबले में हम हारे या जीते, दोनों ही परिस्थिति में हमारी विजय होगी। ये कहकर सतीश मैदान की तरफ जाता है। मुकाबला शुरू हो चुका था। पहले राउंड में बहुत सारे पहलवानों के आपस में मुकाबले हुए और फिर उनमें जीतने वालों के आपस में मुकाबले होते गए। सतीश ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और शुरुआत के मुकाबलों में जीत गया। राउंड खत्म होने के बाद पहलवानों को कुछ देर का विराम दिया गया। अरे सतीश भैया, बहुत बढ़िया, लीजिए पानी पीजिए। सतीश भैया, अभी तक तो हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अब मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं तो हम फाइनल में चले जाएंगे। पिताजी, आपको चोट तो नहीं आई? क्या वो लोग आपको मार रहे थे? हम घर चलते हैं ना? नैना के मुंह से ये बात सुनकर सतीश उसे समझाते हुए कहता है, बेटी, हो सकता है कि हम ये मुकाबला जीत जाए, या ये भी हो सकता है कि हार जाए। हार या जीत तो पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन आत्मविश्वास जरूर होता है। और हाँ, तुम सतीश की बेटी हो, समझी? तुम्हारे पिताजी हार तो सकते हैं, लेकिन मैदान छोड़कर भाग नहीं सकते। इसलिए मेरी बहादुर बेटी, अपने पिताजी के लिए महसूस करना तो गर्व महसूस करना, डर नहीं। जी पिताजी, समझ गई। पिता की बात को नैना टाल नहीं सकी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही नैना काफी समझदार थी और उसे कुश्ती का मतलब अच्छे से पता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सतीश भैया, मुकाबला शुरू हो रहा है। सतीश अगले मुकाबले के लिए मैदान में उतरता है। इस बार का प्रतिद्वंदी बहुत अनुभवी था, लेकिन सतीश ने भी हार नहीं मानी और अंततः सतीश उस मुकाबले को जीतने में भी कामयाब हो गया। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए हमें इस वर्ष के फाइनल मुकाबला खेलने वाले 2 प्रतिद्वंदी मिल चुके हैं। एक तरफ है सतीश, जो अपने जीवन में पहली बार इस मुकाबले में भाग लिए और फाइनल तक जगह बनाने में सफल रहे, तो वहीं दूसरी तरफ है इस गांव के जाने माने पहलवान किशोर, जो पिछले 3 सालों से इस मुकाबले का खिताब अपने नाम करते आ रहे हैं। इस मुकाबले के समाप्त होते ही हमारे सामने इस वर्ष का विजेता होगा। मैदान में मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन किशोर के सामने सतीश असहाय सा लग रहा था। उसका कोई भी दांव किशोर पर असर नहीं कर रहा था। कुछ देर तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन सतीश ने किशोर को एक पटखनी दे ही दी। वो पटखनी ऐसी थी कि किशोर के हाथ से मुकाबले की जीत को छीनते हुए सतीश को विजेता बना गई। सतीश ने यह मुकाबला जीत लिया है और वो बन गए हैं पूरे 5 लाख के इनाम के हकदार। साथ ही साथ पूरे वर्ष का राशन भी इनाम स्वरूप सतीश को उनकी काबिलियत और कड़ी मेहनत के लिए दिया जाता है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सतीश की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपना इनाम लेकर नैना के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर नैना की आंखों का ऑपरेशन करता है और जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो डॉक्टर कहता है, बेटा, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकती हैं। नैना अपनी आंखें खोलती है तो सामने खुशी से रोते हुए अपने पिता को पाती है। पिताजी, अब मुझे आप दिख रहे हैं। मैं फिर से देख सकती हूँ पिताजी, मैं ठीक हो गई। सतीश नैना को गले लगा लेता है। हाँ मेरी बच्ची, हाँ, ठीक कैसे ना होती। एक पिता ने वादा जो किया था। सतीश की दुनिया में फिर से खुशियाँ लौट आई थी
और वहीं किशोर के हार जाने से पूरा गांव हैरान था। किशोर छोटू चाय वाले के पास आता है। अरे किशोर भैया आइए, लीजिए चाय मलाई मार के। किशोर मुकाबला हार चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। छोटू को ये बहुत अजीब लगा और उसने किशोर से कहा, भैया जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन किशोर भैया को हम जानते थे वो 10 पटकी खाकर भी उठ खड़े होते थे और प्रतिद्वंदी के छक्के छुड़ा देते थे, लेकिन ना जाने इस बार आप एक ही पटकी में हार कैसे गए? हार गए? कौन हारा? किशोर? नहीं दोस्त, किशोर जीता है, सतीश भी जीता है और जीता है हमारा ये गांव, हमारी परंपरा और हमारे संस्कार जीते हैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? आज से पहले हुए सारे मुकाबलों में विजेता को इनाम में सिर्फ धनराशि मिली थी। कभी देखा है ऐसा मुकाबला जिसमें किसी को नया जीवन मिला हो? हमारे इस सुंदर गांव को देखने वाली 2 नन्ही आंखें बंद हो गई थी। धन्य है हमारी ये कुश्ती परंपरा जिसने उन बंद आंखों को फिर से खोल दिया और उनमें रोशनी भर दी। छोटू को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। वो किशोर की बात सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और किशोर से बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज चाय के पैसे नहीं लेंगे हम आपसे, बता ही दे रहे हैं भैया। किशोर उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा जीत ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी हार जीत से ज्यादा महान होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।